हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को वीकली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज है तारीख 24 और 18 से 24 तारीख के हम लोग जितने भी सारे तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपने इस क्लास के पीडीएफ को चाहते हैं तो इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आपको जो है वो राजा गुप्ता सर के क्लास में आपको मिल जाती है। वैसे कहना है कि दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान देना शुरू करोगे तो तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। दुख पर ध्यान देते हो तो दुखी हो जाते हो और सुख पर ध्यान देते हो तो सुखी हो जाते हो। तो जिस पर आप ध्यान ज्यादा ज्यादा दीजिएगा वो आपके लिए सक्रिय हो जाएगा। चलिए आज के नंबर क्वेश्चन ने कहता है कि चमेली चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे किसे प्रदान किया गया है। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया, तो आपका कहेंगे कि ग्रीष्मा ग्रीष्मा कुठार और आपका रीतिका चोपड़ा को प्रदान किया गया। स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडिया एक्सप्रेस की रीतिका चोपड़ा ने नियुक्त रूप से वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सनल के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 में जीता। चमेली देवी जैन पुरस्कार के मामले में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1980 में हुई थी। वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर पर्सनल को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह भारतीय महिला मीडिया कर्मियों को दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार में से एक है। चमेली देवी पुरस्कार जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 1980 में हुई थी। ये महिला को दिया जाता है। प्रसार भारतीय के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, तो आप कहेंगे नवनीत कुमार सहगल बन चुके हैं। पूर्व पूर्व आईएएस अधिकारी नवनीत कुमार सहगल ने प्रसार भारतीय के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वह एक वह इस वह इस सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे जिन्होंने 2020 में अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता, तो महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता, तो आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला WPL खिताब जीती है। कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा कैपिटल्स मतलब दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर जीता। फाइनल मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद है और आपका अरुण जेटली स्टेडियम जो आपका न्यू दिल्ली में है। सोफी सोफी मोलिनकस फाइनल फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया, तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 में किसे चुना गया था, आप कहेंगे TM कृष्णा को। संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और मैग्सेस पुरस्कार विजेता थोदुर माधु थोदुर मादासुसी कृष्णा TM कृष्णा को दिया जाएगा। संगीत कला निधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत का ऑस्कर कहा जाता है। संगीत कला निधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत में प्रदान किया जाता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है, तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है, तो आप कहेंगे दिल्ली बनी है। बांग्लादेश दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से पहले नंबर पर आती है और आपका दूसरा में आती है आपके पाकिस्तान जो आती है और तीसरे नंबर पर आती है आपकी भारत आती है। भारत भी 134 देशों में से तीसरे सबसे खतरनाक वायु गुणवत्ता वाले देश में से आती है। सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रांस 24 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ, तो अमेरिका के बीच हुआ है टाइगर ट्रांस 24। भारत और अमेरिका के बीच भागीदारियों को बढ़ाने के लिए त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन किया गया। 18 से 31 मार्च 2024 तक पूर्वी समुद्र तट पर निर्धारित है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो आप कहेंगे 126 थी। संयुक्त राष्ट्र में विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 को जारी किया गया।
20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पी, 20 मार्च को 20 मतलब 20 भगवान से उस दिन 20 मांगते हैं, तो 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस हैप्पीनेस डे के अवसर पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। 2024 की सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर रहे हैं। सबसे खुशहाली देश के लिस्ट में आपके सामने 10 आती है, जिनमें सबसे खुशहाली देश के लिस्ट में जो आए हैं वो फिनलैंड आया, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद आइसलैंड, स्वीडन, इसराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, उसके बाद में स्विट्जरलैंड, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। और सबसे कम खुशी देश के लिस्ट में आपका अफगानिस्तान आती है, जो कि सबसे खुशी देश के लिस्ट में आती है। उसके बाद लेबनान आती है, उसके बाद में लिसोटो आती है, जिसको साउथ अफ्रीका देश कहा जाती है। उसके बाद में सेरा लियोन आते हैं, जो कि वेस्ट अफ्रीका देश है, और उसके बाद कांगो आती है। चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 यानी कि 441 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो आपका किया गया हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 4 अक्षर है, उसके बाद में 3 अक्षर रहते हैं, यानी कि 4 और 3 7 अक्षर, यानी कि 4 4 6, 4 4 8 हो गया, और 8 में से एक जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो ऐसे करके कुछ आप याद रखें। मुख्य उद्देश्य 414 मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान करना है। लियो बराडकर किस देश के प्रधानमंत्री बनते जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे देते? लियो बराडकर जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री बनते जो अपने पद से इस्तीफा दे देते? तो आप कहेंगे आयरलैंड के। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लियो वराडकर भारतीय मूल के व्यक्ति थे। लियो वराडकर के पिता का संबंध मुंबई से और माता का संबंध आयरलैंड से। लियो वराडकर के पिता का संबंध जो है वो आपका मुंबई से है, और आपका जो है वो माता का संबंध जो आयरलैंड से है। लियो वराडकर मैंने बताया कि लियो वराडकर जो है वो आपका आयरलैंड के प्रधानमंत्री हुआ करता था, जो कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिनकी माता जो है वो जिनके पिता लियो वराडकर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। लियो वराडकर के पिता जो है वो मुंबई से संबंध रखते हैं, जबकि उनके माता जो है वो आयरलैंड से संबंधित है। ग्रिड ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया ने कौन सा दर्जा प्राप्त किया है? तो आपका मिनी रत्न कंपनी। ग्रिड इंडिया ने मिनी रत्न श्रेणी वन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दर्जा हासिल किया है। विद्युत मंत्रालय ने यह मान्यता प्रदान किया है। मिनी रत्न कंपनी श्रेणी वन का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कंपनी ने पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो, तथा 3 साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। हैती हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो कौन सा ऑपरेशन किया गया था? आपको पता होगा कि हैती से आप ये याद रखिए कि ऑपरेशन इंद्रावती, यानी कि इंद्र में आपका जो है वो भगवान है। इंद्र में क्या है? भगवान है। आप देख सकते हैं ऑपरेशन इंद्रावती जो चलाई गई है वो हैती से भारतीयों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। भारत के हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। हैती में हिंसक गिरोह युद्ध देखने को मिला, मतलब एक जो है वो एक तरह से हिंसा देखने को मिला। 29 फरवरी को देश में मौजूद क्रिमिनल गैंग के लोग ने कई सरकारी कर्म संस्थाओं को हमले कर दिए। मतलब कई सारे जो है वो 29 फरवरी को ये देखा गया कि कई सारे जो सरकारी संस्था जो है वो उनको की कई क्रिमिनल गैंग, जो मतलब कि जितने भी सारे तरह के गैंग है वहाँ पे क्रिमिनल है, वो क्या किया है उन पे जो है वो हमला बोल दिए। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के 2 दिन की यात्रा पर गए हैं? तो आप कहेंगे भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिन के दौर पर गए थे। पीएम मोदी 22-23 मार्च की भूटान में रहेंगे। और आपका पीएम मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक और पीएम शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की है। पांडवोला गुड्डा किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो आप कहेंगे तेलंगाना। पांड
पांडुपुला गुट्टा को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा यह मान्यता प्रदान की गई है। नागरिकता कानून 2019 के तहत आवेदन करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे CAA 2019। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग भी नागरिकता दी जाएगी। मतलब कि CAA 2019 ये जो है वो 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान धार्मिक आधार पर पड़े तो प्राप्त प्रताड़ित होकर भारत आए जो हिंदू है उन लोगों को जो है CAA के तहत उनकी जो भारत की नागरिकता दी जाएगी। देख सकते हैं आप जैसे कि रिजेक्ट CAA NCR बोल रहे थे। तमिलनाडु सौंदर्य राजन किस राज्य की राज्यपाल थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो तमिली साई सौंदर्य राजन किस राज्य के राज्यपाल थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? पहले तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिली साई सौंदरराजन ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वे 8 सितंबर 2019 को राज्यपाल और उपराज्यपाल के पद से हट गए। संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो किस देश के बीच किया जाएगा? तब सेशल्स में संयुक्त सैन्य अभ्यास और आपका लमितीय 2024 भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? लमितीय के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 18 से 27 मार्च तक होने वाला है। इस वर्ष लमितीय अभ्यास का 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? आप कहेंगे नो योर कैंडिडेट ऐसे ऐप के माध्यम से मतदाताओं अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में खड़े उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पता कर सकते हैं। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया? पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में किया गया? तब तक नागालैंड में। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने खेलों की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की है। पूर्वोत्तर खेल 2024 का आयोजन 18 से 23 मार्च 2024 तक किया जाएगा। इस खेल आयोजन में उत्तर पूर्व के सभी राज्य हिस्सा लेंगे। मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? तो भारतीय रेलवे के अनुसार। इस MOU का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान करना। RPF यह सुनिश्चित करेगा कि रेलवे नेटवर्क का उपयोग तस्करी
आरपीएफ यह सुनिश्चित करेगा कि रेलवे नेटवर्क का उपयोग तस्करी सहित महिलाओं के खिलाफ किसी भी अत्याचार के लिए न किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के बारे में बात करते हुए यह वैधानिक निकाय है। महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता। इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका 31 जनवरी 1992 को की गई थी। रेखा रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी है। जयंती पटनायक एनसीडब्ल्यू की पहली अध्यक्ष थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया था? आपके दिल्ली में। दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में सोमा द आयुर्वेदिक किचन खोला गया है। इस 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 रेस्टोरेंट को भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन कहा गया। आयुर्वेदिक और भोजन के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए सोमा रेस्तरां की स्थापना की गई थी। तो आपका कहाँ खुला था? आपको पता होगा, वो जो खुला है वो आपका दिल्ली में खुला। विश्व जल दिवस कब मनाए जाते? तो विश्व जल दिवस मनाई जाती है 22 मार्च को मनाई जाती है। आपको पता होगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। आपको पता होगा 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया था। 2024 में जो थीम रखी गई थी शांति के लिए जल। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 19 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किरेन रिजिजू को दिया गया। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही लिया। उसके बाद में आपका पास आ गई थी हम लोगों ने किरण रिजिजू है, इसके बारे में हम लोग देख लिए। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि रिजू बेवल लॉन्च व्हीकल पुष्प का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? रिजू बेवल लॉन्च व्हीकल्स पुष्पक का लैंडिंग जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया था? पेंग इसरो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया। रिजू वेवर लॉन्च व्हीकल स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए फिर से उपयोग में लाया लाया जा सकता। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV LEX-02 की सक्सेसफुल लैंडिंग किया। जैसा कि आप देख सकते हैं रिजू वेवर लॉन्च व्हीकल पुष्पक चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया है। इससे पहले RLV का 2016 और 2023 में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने? नवनीत जिंदल बने।
इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने आपका नवनीत जिंदल बने हैं। कौन बने? नवनीत जिंदल बने। जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवनीत जिंदल को इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नवनीत जिंदल भारतीय इस्पात इस्पात उद्योग के लिए नीतियों और रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। किस राज्य सरकार के द्वारा किस किस राज्य किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों को मुफ्त बाजरा बीज का वितरण किया जाएगा? तो वो राजस्थान के द्वारा। राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है। उद्देश्य राज्य में बाजरा उत्पादन को बढ़ाना देना है। किस देश ने ड्रैगन फायर लॉन्च किया है? तो ड्रैगन फायर लॉन्च किया है ब्रिटेन के अपने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन का सफलता परीक्षण किया है। ड्रैगन फायर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। ड्रैगन फायर LDEW 1 किलोमीटर दूर से आपका जो है वो सिग्मा 1 के सिक्के जितने छोटे लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसी प्रकार इजराइल के पास आयरन विम लेजर आधारित इंटरसेप्शन सिस्टम है। व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने? तो आपका 5वीं बार। व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुनने के लिए जीत हासिल की है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव 2024 में 87% वोट हासिल हुए हैं। पुतिन पहली बार साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने हैं। चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन के रूप में किसी घोषित किया। तो किसने किया? शीतल देवी को। शीतल देवी एक अपंग है। शीतल देवी को चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन के रूप में घोषित किया है। शीतल देवी एक पैरा तीरंदाज है। उन्हें 9 जनवरी 2024 को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला है। वह ऊपरी अंगों के बिना पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियन है। विनय कुमार देश में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो विनय कुमार जो है वो रूस में बने हैं। भारत के विनय कुमार को रूस के लिए देश का नया राजदूत अपॉइंट किया है। विनय कुमार अब तक म्यांमार में भारत के एम्बेसडर थे। रूस के राजदूत के रूप में वह पवन कपूर का स्थान लें। आपको पता होगा विनय कुमार को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो कोई भी रूस में जाएगा तो वो विजय नहीं होगा। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो आपको दिया गया CP राधाकृष्णन को दिया गया। किसको दिया गया? CP राधाकृष्णन को दिया गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्काई ड्रोन कहाँ बनाया है? तो आपका बनाया राजस्थान में। स्काई ड्रोन एक इकाई है जिसमें कई सैन्य विमान और उनके एयर क्रू शामिल होते हैं। राजस्थान में भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्काई ड्रोन बनाया है। अपाचे अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिका की कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया था। इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। यूनाइटेड नेशंस की जारी जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया? तो वो बताया गया 2023 में। यूनाइटेड नेशंस की जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। भाषा नेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका किया गया नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। भारत में डिजिटल समावेशन को आगे बढ़ाने और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया है। भाषा नेट पोर्टल की लॉन्चिंग यूनिवर्स एक्सपेंट दिवस का की गई है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि NIXI एक गैर लाभकारी कंपनी है। NIXI देश में बेहतर इंटरनेट सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य करता है। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान कौन बने? तो चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तान जो बने हैं वे ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। चेन्नई सुपर किंग के ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया। महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो प्रशासक जो है वो आपका मतलब प्रशासक जो चलाते हैं वो BCCI है। और प्रथम संस्करण जो इसका रहा था वो आपका रहा था 2008 में। और सबसे अधिक खिताब जीतने वाली टीम जो है वो आपका चेन्नई सुपर किंग्स है। उसके बाद मुंबई इंडियंस है जिन्होंने लगभग 5 खिताब जीते हैं। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका किया गया न्यू दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सदस्य देशों के स्टार्टअप के बीच बातचीत बढ़ाने नवाचार को बढ़ावा देने रोजगार के अवसर पैदा करने और युवा प्रतिभा का पोषण करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। संघाई सहयोग संगठन के बारे में बात करें तो इसका गठन जो हुआ था वो 15 जून 2001 को हुआ था जिसकी मुख्यालय जो है बीजिंग चीन में है। और आपका यह एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और आपका जो है वो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। सदस्य इसका जो है आपका वो संघाई सहयोग संगठन जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 2001 में हुई थी जैसा कि मैंने आपको बताया 15 जून को हुई थी। और सदस्य जो है वो रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ईरान जो रहा था वो इसकी सदस्य देश रहा था। और आपका ओवरसेज आपका बेंगलुरु और मंगोलिया। IMT ट्रीलैट 2024 अभ्यास में किन देशों ने हिस्सा लिया? तो वो लिया है भारत ने, मोजाम्बिक ने और तंजानिया ने। आप देख सकते हैं IMT, I से इंडिया, M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया। तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ने IMT ट्रीलैट 2024 के दूसरे संस्करण में हिस्सा लिया है। IMT का अर्थ है भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। अभ्यास का आयोजन 21 से 29 मार्च 2024 तक किया जा रहा है।
लोकसभा चुनाव 2024 में कितने फेज में आयोजित किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था 7 है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन 7 फेज में किया जाएगा। लोकसभा 2024 में 543 सीटों पर चुनाव किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के 4 जून 2024 को जो है वो आपका नतीजा बाहर आ जाएगा, रिजल्ट रिजल्ट जिसको कहते हैं। और 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैग लाइन चुनाव का पर्व देश का पर्व है। पीवी नरसिम पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो रतन टाटा को किया गया। टाटा टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। सरस्वती सम्मान 2023 किसे किसे प्रदान किया गया है? सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रभा वर्मा को। साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयाली काव्यकृति रौद्र सात्विकम के लिए 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। यह पुरस्कार के लिए बिड़ला फाउंडेशन के रूप में दिया गया। स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आप कहेंगे कि वो हुई है न्यू दिल्ली में। स्टार्टअप महाकुंभ 18 मार्च 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है और आपका यह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। यह भारत मंडपम में 20 मार्च 2024 तक जारी किया जाएगा। किस देश के पोखरा में अपनी पर्यटन राजधानी बनाया गया है? तो आप कहेंगे नेपाल ने। नेपाल की सरकार ने पोखरा को पर्यटक राजधानी बनाने का फैसला किया है। यह पर्यटन राजधानी घोषित करने से पोखरा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पहचानने योग्य ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाए थे? 20 मार्च को मनाए थे। जब भगवान से 20 मांगते हैं तब। हर साल दुनिया भर में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य खुश रहना और अपने जीवन में खुशी के महत्व को अहमियत देना। संजय मुखर्जी किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने? तो आपका बने पश्चिम बंगाल के। वर्ष 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर संजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और 6 राज्यों के गृह सचिव को पद से हटा दिया था। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? तो आपका किया त्रिनेत्र उत्तर प्रदेश में। त्रि जो लग रहा है ना कि उत्तर प्रदेश है। त्रि ऐप मतलब प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 को राज्य में अपराध की रोकथाम और लॉन्च में मदद के लिए तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने डीजीपी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। त्रिनेत्र 2.0 आपराधिक डेटाबेस निकालने के लिए लिखित और ऑडियो इनपुट दोनों का उपयोग किया जाता है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो आपका दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 मार्च 2024 तक किया जाएगा। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन अमेरिका में 2021 में आयोजित किया गया था। 2024 का विषय भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2021 और 2022 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप कहेंगे पत्रकारिता में। रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार के 70वें संस्करण को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार 13 श्रेणियों में प्रदान किया गया था। पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया जाता था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने स्थापना की है।
रामनाथ गोयनका इंडिया एक्सप्रेस अखबार के संस्थापक हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आप कहेंगे इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो एम एम भी राव ने चुने गए हैं। माता माता वेंकटा राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बनी है। एमबी राव को 2023-24 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन आईएमबी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एमबी राव अतुल कुमार गोयल का स्थान लेंगे। केरल राज्य के कोलम में खोजी गई आइसोपॉड की गई प्रजाति का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तब कहेंगे इसरो के। शोधकर्ताओं ने केरल तट पर गहरे समुद्र में आइसोपॉड की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस आइसोपॉड का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम पर रखा गया है। आइसोपॉड एक समुद्री जीव है, गहरे समुद्र तल में घूमता है और ऊपर से गिरने वाले मछलियों के शवों और अन्य मलबे को खाता है। नौसेना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के छावनी में नौसेना के नए हेडक्वार्टर नौसेना भवन का उद्घाटन किया। यह इमारत मॉडर्न फैसिलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण बढ़कर कितना कर दिया गया? जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण बढ़कर कितना कर दिया गया? तो आप कहेंगे 8%। जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण दोगुना करते हुए 8% कर दिया गया। 15 नई जातियों के साथ ओबीसी के पक्ष में आरक्षण को 8% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश प्रशासन ने संसद द्वारा जम्मू कश्मीर में लागू अनुसूचित जनजातियां के आदेश में जोड़ी गई नई जनजातियां के पक्ष में 10% आरक्षण की मंजूरी दी गई है। पहली बार फॉर्मूला 4 का कार रेसिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? कहेंगे श्रीनगर में। पहली बार श्रीनगर में फॉर्मूला 4 का कार रेसिंग इवेंट का आयोजन किया गया। यह कार रेसिंग इवेंट जबरन माउंटेन रेंज पर स्थित बुलवार्ड रोड में डल झील के किनारे ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क तक 1.7 किलोमीटर के ट्रैक पर हुआ था। फॉर्मूला 1 के मुकाबले फार्मूला 3 और फार्मूला 4 कम स्पीड में होने वाली रेस है। पत्र सूचना कार्यालय प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? तो आपका बनी है शेफाली शरण बनी। आईआईएस ऑफिसर शेफाली वी शरण को केंद्र सरकार के स्पोक्सपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया। शेफाली शरण 1990 बैच की आईआईएस ऑफिसर है। शेफाली शरण पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का प्रभार संभालेगी। पत्र सूचना कार्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1919 में हुई थी। सूचना और प्रसार मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। एआई गेमिंग एजेंट सीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप कहेंगे गूगल डीप माइंड के द्वारा। इसके लेवल इंस्ट्रक्शन मल्टी वर्ल्ड एजेंसी गूगल डीप माइंड ने अपना नवीनतम एआई गेमिंग एजेंट सीमा लॉन्च किया। सीमा वीडियो गेम खेलने के लिए अधिक मानवीय दृष्टिकोण लाने के लिए डिजाइन किया गया है। निशानेबाज अखिल सोरेन और अनीस भानवाला ने पुलिस जीपी में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल ने। निशानेबाज अखिल सोरेन और अनीस भानवाला ने
पोलिश ग्रांड पिक्स में स्वर्ण पदक जीता। पोलिश ग्रांड पिक्स का आयोजन पोलैंड में किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के किस बैंक से साझेदारी किया था? आप कहेंगे यस बैंक ने। भारत के ओलंपिक, इसका उद्देश्य जो रहा था भारत के ओलंपिक एथलीटों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करना है। यस बैंक ने मिलकर जीताएंगे अभियान शुरू किया। चक्रवाती तूफान मेगन मैं किस देश को प्रभावित किया है? यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है वो किया गया चक्रवाती तूफान जो चलाया गया है। चक्रवाती तूफान मेगन ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में तेज बारिश और हवाओं के साथ कमजोर पड़ गया है। इसे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में भयंकर बारिश हुई है। जनवरी और फरवरी 2024 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात किरिली ने पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी क्षेत्र में प्रभावित किया गया। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? पंकज अडानी। भारत के बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडानी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम चीन के सांगराब शहर में है। पंकज आडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स में मिलाकर 24 वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं। पंकज के पास 18 बिलियर्ड्स और 18 स्नूकर के वर्ल्ड टाइटल हैं। एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी को प्रदान किया गया? इसरो के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड मिला है। इसरो की ओर से यह पुरस्कार अमेरिका में भारतीय दूतावास में उप राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने स्वीकार किया है। एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड्स विमानन और एरोस्पेस उद्योग में व्यक्तियों और टीमों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। बिहार राज्य की स्थापना दिवस बिहार में कब मनाई जाती है? तो 22 मार्च को मनाई जाती है। आपको पता होगा कि बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाई जाती है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत के बिहार और उड़ीसा प्रांत को बनने के लिए वो अलग कर दिया था और उसी के बाद जो है वो बिहार जो है वो स्थापना दिवस मनाई जाती है। WTA फीडर वेरुद स्पर्धा में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? आप कहेंगे साथियन ज्ञानशेखर ने जीता। टेबल टेनिस में भारत के साथियन ज्ञानशेखरन ने कल वेलनाम में WTA फीडर वेरुद स्पर्धा में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। साथियान ने मानव ठक्कर को से हराया। ITTF की स्थापना 1926 में की गई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, उसके बाद आपको जो है वो टेस्ट इसी में से लिया जाएगा। डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? न्यू दिल्ली में। महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण कब किया गया था? तो 2023 में किया गया है। बॉम्बे जयश्री को किस वर्ष संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया? 2023 में। साथी पोर्टल का जो संबंध किस मंत्रालय से? तो साथी जो रहती है वो कृषि से रहती है। नेहरू किस राज्य के मुख्यमंत्री? नागालैंड की। इंदिरा गांधी प्यारी बहना मुख्य सम्मान योजना किस? तो वो हिमाचल प्रदेश के। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सूख जाता है क्या चीज? हरियर सूख जाता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस 1992 में मनाई जाती है। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री थे? फ्रांस के। ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो आप कहेंगे 2019 में हुई है। आज का सवाल है स्वराज्य सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसके बारे में आपको लाइन लिखनी है। तो इसके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।